बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन और मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब अहमद। आज का मेरा मौजू है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उड़ने वाले घोड़े। जैसे कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुश्की, समुंदर, हवा और तमाम मखलूक़ात का हुक्मरान बनाया था, इसलिए उनका हुक्म तमाम जानदारों पर भी चलता था। आपको एक उड़ने वाला तख्त भी दिया गया था। आप इस तख्त को पुकार सकते हैं या कलीन भी। ये हवा में प्रवास करता था। हवा भी आपके ताबे थी। आप हवा को तेज़ और आहिस्ता चलने का हुक्म देते रहते थे। अगर आप फरमाते कि हवा तेज़ चलो तो वो इंतहाई तेज़ चलती, जिसकी वजह से कलीन तेज़ी से सफ़र करता। जो सफ़र महीनों का होता वो दिनों में तय हो जाता था। कलीन का रंग धानी रंग का था। उस पर इंतहाई खूबसूरत नक्शो नगार थे। इस कलीन की लंबाई 60 मील लंबा और 60 मील चौड़ा था। गोया ये एक शहर था। इस पर एक पूरा शहर आबाद होता था। आपके तमाम रुफ़क़ा, सरदार और बड़े बड़े जंगी जो सरदार थे वो आपके साथ इस पर सफ़र करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जो कुर्सी थी वो उस पर हज़रत आसफ़ बरखिया बैठते थे। ये सुबह का नाश्ता दमिश्क में करते और शाम का तुर्कमेनिस्तान में खाना खाते थे। जब आपकी सल्तनत इंतहाई मुस्तकम हो गई तो आपने आफ्ताब परस्त यानी सूरज की जो परवरिश करती थी मलका बिल्किस, उसको मदऊ किया। जब मलका बिल्किस ने आपकी सल्तनत देखी तो हैरान हुई और अभी तक वो आफ्ताब परस्त थी, यानी सूरज को वो देवता मानती थी। मगर यहाँ इसको अल्लाह की इबादत की तलकीन गई तो मलका ने एक खुदा की इबादत शुरू कर दी। मलका सबा आपके पास मेहमान के हिस्से से काफ़ी अरसा तक रही। जब मलका ने आपको तख्त पर बैठे देखा जो परवाज़ करता था तो आपकी भी दिली ख्वाहिश हुई कि मैं इस कलीन पर सफ़र करूं। चनाचा आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस तख्त पर बैठने की फरमाइश की और कहा कि मुझे उस जगह जाना है जो इस दुनिया में बहुत ही मुख्तलिफ हो। तो आपने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका की ख्वाहिश पूरी करे। तो लिहाजा हवा ने इन सब को एक ऐसे जजीरे पर उतार दिया जो इंतहाई मुख्तलिफ था। यानी रवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा ने उस जगह उतारा जो 7 समुंदरों के दरमियान थी। मलका ने उस जगह को देखकर बड़ी खुश हुई क्योंकि ये इंतहाई शानदार जजीरा था। यहाँ पर उन्होंने एक इंतहाई हैरत अंगेज़ घोड़े देखे जिनके बाजू पर पर निकले हुए थे। जब इन घोड़ों ने आपका लश्कर देखा तो घबरा कर वो परवाज़ कर गए। ये घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए, लेकिन अब ये आपकी दस्तरस से बाहर निकल गए थे। मलका बिल्किस को भी ये घोड़े बहुत पसंद आए, हालांकि आपने इनको दुरुस्त तरीके से ना देखा था कि घोड़े परवाज़ करके नज़रों से दूर हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस आए तो इन घोड़ों के अपने पास रखने की ख्वाहिश करने लगे। तो आपने जिन्नों को हुक्म दिया कि इनको पकड़ कर लाया जाए। तो जिन्नों ने अर्ज़ की कि हम खुश्की के जिन हैं, लिहाजा हमारा समुद्रों पर अख्तियार नहीं है और वो घोड़े समुद्रों में रूपोश हो चुके हैं। तो अब इसको सिर्फ एक ही जिन है जो इनको वहाँ से लेकर आ सकता है, जिसका समुद्रों पर इख्तियार है। तो आपने पूछा वो जिन कहाँ है? तो जिन्नों ने कहा कि वो आपसे डर कर समुंदर की तह में छुप गया है, लिहाजा उसने अभी तक आपकी अतायत भी कबूल नहीं की और वह बागी होकर समुंदर में छुप गया है। अगर आप हुक्म दे तो हम कोई तरकीब करके उसको आपके पास ला सकते हैं। तो आपने हुक्म दिया कि इस जिन को हर तरीके से मेरे पास लाया जाए। तो तमाम जिन समुंदर के किनारे खुश्की वाले पहुंच गए और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे कि समुंदर के बादशाह बाहर आ जा, क्योंकि जिसकी वजह से तुम समुंदर में छुप गए हो वो नबी इंतकाल कर चुका है। लिहाजा वो तमाम जिन ज़ोर ज़ोर से पुकारे थे कि उसकी समुंदर के जिन के पास उनकी आवाज़ पहुंच गई। तो समुंदर के जिन ने समुंदर ही में पूछा, क्या वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब दुनिया में नहीं रहे? तो खुश्की के जिन्नों ने उसको यकीन दिलाया कि तुम अपने साथियों के साथ बाहर आ जाओ। तो इस तरह समुंदरों का बादशाह अपने साथियों के साथ खुश्की पर आ गया। तो खुश्की के जिन्नों ने इनको गिरफ़्तार करके हज़रत सुलेमान के पास ले गए। हज़रत सुलेमान ने पूछा कि तुम समुंदर की तह में क्यों छुप गए थे? ये जिन थर थर काँप रहे थे और अर्ज़ की कि हज़रत
आज़ादी किसको प्यारी नहीं होती। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम सब लोग कैदियों की तरह मेरे सामने हो, बताओ अब तुम क्या कहते हो। जिन्नों के बादशाह ने जवाब दिया कि हम सब अब आपके अतायत गुजार है, जो भी आप हुक्म देंगे वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मलका बल्की के साथ कलीन के साथ एक जजीरे पर गया था जो समुंदरों के दरमियान वाक़ है, और वहाँ हमने एक ऐसे नस्ल के घोड़े देखे जिनके बाजुओं पर थे, हत्ता कि वो परवाज़ करके हमारी आँखों से रूपोश हो गए। लिहाजा वो घोड़े को पकड़ कर मेरे पास लाए जाए। तो जिन्हों ने कहा कि हज़रत इन पर हमारा इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये जो घोड़े हैं वो आपसे खौफ खा कर गायब हो गए। उस जगह का हमें पता तो है, वो समुद्रों के दरमियान जाकर रूपोश हो गए हैं, तो लिहाजा उनको लाने में एक अजीब दुश्वारी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उन घोड़ों तक तुम्हारी रसाई क्यों नहीं है जिस तरह तो उन्होंने कहा कि ये समुद्रों में रूपोश हो गए, जिस तरह आपने अपनी अक़ल से हमें बुलाया था इसी तरह उनको भी बुलाया जा सकता है। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि तुम उन पर अख्तियार क्यों नहीं रखते। तो जिन्नों के बादशाह ने कहा, हमारी तरह वो भी समुद्र में छुप गए हैं, वो कभी कभी बाहर आते हैं, वो रोज़ाना एक चश्मे पर पानी पीते आते हैं। अगर किसी तरह जब वो पानी से बाहर आए और उस चश्मे पर आए तो हम उस किसी तरह हम तरकीब करके उसको कैद कर ले। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ क्या तरकीब है। तो समुंदर के जिन ने कहा कि कुछ जिन्नों को मेरे साथ भेजा जाए ताकि मैं उस चश्मे में जाकर पानी को निकाल कर शराब भर दूँ, ताकि जब वो घोड़े शराब पी ले तो वो मदहोश हो जाएं, तो इस तरह हम उनको कैद कर लेंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुछ जिन्नों को उस समुंदर के जिन के साथ भेज दिया। इस तरह वो तमाम जन्नात उस चश्मे पर आ गए और उन्होंने वहाँ से पानी निकाल कर शराब भर दी और इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर के बाद कुछ घोड़े समुंदर से निकलकर उस चश्मे की जानब आ गए। तो जन्नात ने उनकी गिनती की, जो 40 घोड़े थे। इन घोड़ों ने जी भर कर शराब पी ली, यहाँ तक इनको नशा तारी होने लगा। तो जिन्होंने इनको गिरफ़्तार कर कर हज़रत सुलेमान के पास पेश कर दिया। ये असर के टाइम का पहले का वक़्त था, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने घोड़ों को पेश किया गया तो आप इनको देख इंतहाई दंग रह गए और इंतहाई बारीकी से उनकी जसामत, उनकी परों को देखते रहे, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक़्त चला गया। जैसे ही मगरिब गुरूब हुआ तो उनको अस्तबल में आपने कैद करवा दिया। तो उसी वक़्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा कि ए अल्लाह के नबी, तुम दुनिया के माल में इतने मसरूफ़ हो गए हो कि तुम असर की नमाज तक भूल गए हो, लिहाजा अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। तो आप बड़े ही रोने लगे और तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे और सजदे में रोते रहे और कहते रहे कि मैंने माल को दोस्त रखा और अपने रब से गाफिल हो गया, लिहाजा अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। ये था वो वाक़या जो मैंने आपको पेश किया है। अगर पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह आपका हामी